सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 5:19 और मैं उठ चुकी हूँ। मैं डेली 4:30 का 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, लेकिन उठते उठते मुझे 5:30 5:15 बज जाते हैं। फिर यहाँ पे मैं उठी, थोड़ा अपना आलस दूर कर रही थी। फिर मैंने धरती माँ को प्रणाम किया, फिर मैं उठी। उसके बाद यहाँ पे मैंने पायदान झाड़ रही थी। जिठानी जी मेरी उठ गई थी बहुत जल्दी, 4 बजे ही, और उन्होंने झाड़ू पोछा कर दिया था घर में। बट मेरा रूम रह गया था, मेरे रूम में नहीं किया था। तो फिर मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं खुद से ही कर लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू। और जब सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो बहुत पॉजिटिव अच्छा लगता है ना, मतलब पॉजिटिविटी रहती है। और मौसम भी ठंडा होने लगा है आजकल। सुबह शाम में तो इतना नहीं हो रहा है, बट रात में और मॉर्निंग में ठंडा होने लगा है मौसम। मैं भी अपने आरू को गर्म पानी से नहलाने लगी हूँ काफ़ी टाइम से। 5-6 दिन से मैं इसको गर्म पानी से ही नहला रही हूँ। और क्योंकि छोटे बच्चों को ना मौसम जब चेंज होता है तो जल्दी उनके एकदम से पकड़ लेता है। और आरू तो हमारे यहाँ इतना नाजुक सा है ना कि बहुत ही जल्दी उसको खांसी जुकाम हो जाता है, एकदम बीमार पड़ जाता है वो। तो इस वजह से मैं उसको गर्म पानी से नहाती हूँ। हालांकि मैं नहीं नहाती, मैं सर्दियों में भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं ना उससे ही नहाऊँ, ठंडे पानी से। सुबह में मैं क्या करती हूँ, सर्दियों में जब मैं नहाती हूँ तो ताज़ा पानी चला लेती हूँ और तब मैं नहाती हूँ ताज़े पानी से। यही कोशिश करती हूँ कि मैं गर्म पानी से ना नहाऊँ, क्योंकि गर्म पानी से ना एक तो खुजली बहुत होने लगती है मुझे, और फिर खुश्की बहुत होती है। और गर्म पानी से नहाने से और ज़्यादा होती है, सर्दियों में तो ऑलरेडी वैसे रहती ही है। फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी थी अच्छे से, तो फिर मैं अपने रूम में पोछा लगा रही थी। मेरे हस्बैंड अभी सो रहे थे, वो ड्यूटी से सुबह ही आए थे 3:30 बजे, तो इसलिए। और मैं मॉर्निंग में ज़्यादा भजन बजा भी नहीं पाती हूँ। वूफर भी रखा है छोटा वाला, लेकिन अब मैं वो नहीं बजाती। एक मशीन है छोटी सी जो मम्मी ने ला के दी थी, मैं वही बजाती हूँ। उसमें काफ़ी सारे आरतियाँ हैं, श्लोक हैं और जी मंत्र हैं, तो मैं बस वही बजाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पोछा हो गया था ख़त्म। और फ़ैन ऑन था, कूलर मैंने बंद कर देती हूँ मैं जब उठती हूँ, क्योंकि ठंड लगती है ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा। अब वैसे तो मैं आधी रात में ही कूलर बंद कर दूँ चाहे, बट मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि एक तो मच्छर बहुत लगते हैं, फिर कॉइल लगाना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड को तो चाहे ठंड लगे कंबल ओढ़ लेंगे, लेकिन कूलर नहीं बंद करने देते। अब मैं उनको बोलती हूँ तुमने कंबल ओढ़ा है तो फिर कूलर चलाना ही क्यों है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। तो इस वजह से कूलर मेरा चला ही रहता है। बट मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि आरू सोया रहता है ना, तो मैंने कहा मैं नहीं चलाऊँगी, तुम सोए रहो ऐसे ही बिना कंबल के। ऊपर का पंखा भी, छत वाला भी बहुत तेज़ चलता है मॉर्निंग में, क्योंकि सभी के लाइट पंखे बंद रहते हैं ना, तो वोल्टेज अच्छे आते हैं मॉर्निंग के टाइम पर। तो यहाँ पे मेरा कैमरा रखा था और मैं चली गई थी बाहर पोछा धुलने। मैं पोछा धोने चली गई थी तो मेरा कैमरा रखा था और मैं अंदर भी नहीं आ पाई थी। मैंने कहा फिर मैं अंदर जाऊंगी ना तो पैर छप जाएंगे, इस वजह से फिर मैं वहाँ पे रुक गई। उसके बाद यहाँ पे मेरा पोछा ऑलमोस्ट सूख ही गया था। फिर मैं यहाँ पे आई ब्रश करने के लिए, और मैं कोई काम करूँ मेरे से कोई सामान ना गिरे, ऐसा तो गाइस हो ही नहीं सकता। ये देखो, एक बार उठाया फिर से गिर गया, क्योंकि ब्रश भी इतने सारे हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि मम्मी जी के कोलगेट अलग है, मेरी जिठानी जी का अलग है, वो अलग करती हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड का बच्चों का एक ही है। फिर मेरा ब्रश पता नहीं कवर से किसने निकाल के बाहर रख दिया था। फिर यहाँ पे मैं देख रही थी टूथपेस्ट, देखा तो इसमें निकल ही नहीं रहा था। फिर मेरी जिठानी जी से मैं लेने गई थी, क्योंकि मेरे जेठ जी जहाँ जॉब करते हैं वो बाहर रहते हैं, तो उनको वहाँ पे फ्री मिलता है, रहना खाना उनका सब फ्री है। तो कोलगेट और हेयर ऑयल उनको ये सब चीज़ें मिलती हैं, टूथ ब्रश भी मिलता है, तो मैं इसलिए उन्हीं से लेने चली गई थी। फिर यहाँ पे मैं ब्रश कर रही थी और मैंने ना मैं हाथ लगा लेती हूँ ब्रश करते टाइम, क्योंकि मुझे ना मतलब अजीब लगता है कोलगेट पूरे मुंह पे लग जाता है ना चारों तरफ ब्रश करते टाइम, तो मुझे ना थोड़ा शर्म सी आती है इस वजह से।
तो बहुत से कुछ को नहीं आती, कुछ लोगों में आदत होती है कि बाहर भी कर लेते हैं, वो सड़क में चलते फिरते भी कर लेते हैं ब्रश, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। हाँ, मैं अकेले में ही ब्रश करना पसंद करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रश कर रही थी और डेली यूज़ में ही ब्रश मैं अब करने लगी हूँ, वरना पता है मैं शादी से पहले क्या करती थी, टाइम मिलता था तो कर लेती थी, वरना तो रहने देती थी। और अब तो मेरे अंदर ऐसी आदत हो गई ना कि मैं ब्रश के बिना ना एक दिन नहीं बिता सकती, मतलब मुझे ब्रश करना ही करना है। और बाथरूम में मम्मी जी नहा रही थी, वो भी उठ गई थी, जल्दी ही उठ जाती हैं वो भी। तो यहाँ पे मेरा ब्रश हो चुका था ऑलमोस्ट डन। फिर मैंने अपने कवर में ब्रश अच्छे से कवर करके रखा। अब देखती हूँ नेक्स्ट डे ये निकला हुआ मिलता है मुझे या नहीं। फिर यहाँ पे मैं मुंह भी धुल रही थी, और मैं जब मॉर्निंग में मुंह धुलती हूँ ना अपना, तो मैं कभी भी उसको टॉवल से क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ठंडा ठंडा फेस पे लगा रहता है ना पानी, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं नहा धो के पूजा करके मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। आरू कर लिया, आजा दूध पी ले। अर्पित मुंह धुल लिया बेटे। आरू, अरे क्या कर रही है, जल्दी आ। फिर यहाँ पे आरू का हो चुका है गला ख़राब, तो उसके डैडी ने उसको कल ला कर दे दी थी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि छुट्टी के टाइम से वही लेने गए थे उसको। तो वहाँ पास में ही दुकान है फाटक के, तो वहाँ से उन्होंने कोल्ड ड्रिंक लेकर दे दिया, और उसका गला ख़राब हो गया। अब मुझे फिर से उसको चाय बनाकर देनी पड़ रही है, मतलब कि दूध में पत्ती लगा कर देनी पड़ रही है। और जब मैंने छाना तो थोड़ा जल्दीबाजी इतनी रहती है सुबह, मतलब इतनी रेल बनी रहती है मेरी तो बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैसी भी हो गया, तो फिर मैं इसको साफ़ किया। फिर यहाँ पे मैं बना रही थी उसके लिए चिल्ला बेसन का, और मैं आज घी से नहीं बनाऊँगी, देसी तेल से ही बनाऊँगी, क्योंकि उसका गला ख़राब है और खांसी। फिर वो यहाँ पे आया कि मम्मा मैंने मुंह वगैरह धुल लिया है।
फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कि मुँह धुला कि नहीं धुला, कि धुल लिया। फिर मैंने देखा तो नहीं धुला था उसने। फिर मैंने उसको दोबारा भेजा। वो झूठ बहुत बोलता है, पता नहीं क्यों। इसके अंदर ना झूठ बोलने की आदत पता नहीं क्यों है, वरना हमारे घर में हम दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल भी नहीं बोलते। उसके सामने तो हम कोई ऐसी बात, काफ़ी कोशिश करते हैं हम कि उसके सामने हम लड़ाई झगड़ा ऊंची आवाज़ में ना ही बात करें। ऐसा नहीं कि मैं उसके ऊपर चिल्लाती नहीं हूँ, कभी कभी जब गुस्सा आ जाता है ना तो काफ़ी चिल्ला भी पड़ती हूँ। फिर वो मुंह धुल के आया। फिर उसका दूध रखा था मैंने पंखे में ठंडा करने के लिए, फिर मैंने उसको ये दिया। तो फिर उसने आराम से बैठ के पिया। वो यहीं पे बैठ के पीता है चेयर पे। फिर यहाँ पे मैं, क्योंकि हथकढ़ निकलेगी तो सबसे पहला काम जो होता है वो हथकढ़ का ही होता है। तो मैं एक चूल्हा जो होता है ना उसको मैं जूठा नहीं करती हूँ जब तक मैं हथकढ़ का खाना निकलवा नहीं देती। तो उधर का चूल्हा रखा था, उस पर मैंने गर्म पानी रख दिया था आरू को गर्म करने, आरू के लिए नहलाने के लिए, क्योंकि इसके बाद स्कूल भी आना है। तो मैंने बेसन वगैरह घोल कर रख दिया था। चीले में बाद में बनाऊंगी, पहले हथकढ़ निकलेगी। हथकढ़ आधी निकाल देता है क्योंकि अब वो बड़ा भी हो गया है और मैंने उसको बता भी दिया है कि कैसे निकलती है। तो यहाँ पे मैं बस फुलके सेक रही थी, ज़्यादा नहीं सेकूँगी, 2 ही फुलके सेकने हैं मुझे। तो बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है सच में मॉर्निंग में। मतलब सभी के साथ ऐसा होता होगा जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, या फिर जिनके बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, जो लेडीज़ गाँव में रहती हैं। भाई गाँव में तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है। मैं भी अपने मायके में थी ना जब, तो मैं भी वहाँ पे भी 5 बजे ही उठती थी। कम से कम भी ना तो मैं ठीक 5 बजे 6 बजे उठ जाती थी। इससे लेट उठना नहीं सही रहता था वैसे भी। और वहाँ पे हमारे गांव में हमने गाय भैंस पाली हुई थी, तो आपको पता है कि गांव में बहुत ज़्यादा काम होता है जानवरों का, तो इस वजह से। फिर यहाँ पे मैं अर्पित के लिए बना रही थी चिल्ला। तो गाइस आप शेप पे मत जाना, क्योंकि मेरे से ये वाले गोल चिल्ले नहीं बनते, क्योंकि इसमें टमाटर प्याज डाला था मैंने काट के, इस वजह से। तो ये इसकी ना मतलब बिल्कुल गोल नहीं बनते, बट ठीक है, खाने में टेस्ट आना चाहिए ना। और वैसे भी मैं इतनी बड़ी शेफ़ नहीं हूँ, मेरे को नॉर्मली खाना बनाना आता है। वो भी मैंने शादी के बाद ही सीखा है, कुछ यूट्यूब से सीख के। वैसे भी मैं कोई नई चीज़ बनाती हूँ या मम्मी जैसे कोई नई सब्ज़ी लाती है तो मैं मम्मी से पूछ कर ही बनाती हूँ, या फिर मैं यूट्यूब पर देख लेती हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ कैसे बनेगी। क्योंकि सीरियसली मैंने अपने मायके में खाना बहुत कम बनाया था, क्योंकि मेरी 2 भाभियाँ थी, मेरी सिस्टर थी, मम्मी थी, तो मुझे बहुत कम बनाना पड़ा। हाँ मैं डंगरों वगैरह का काम कर लेती थी और साफ़ सफाई का घर में, वरना कपड़ों का, खाने का, बर्तन वगैरह का मेरी भाभियाँ करती थी। फिर यहाँ पे आरू को रेडी करके मैं निकल गई थी घर से, और आरू आ रहा था पीछे पीछे। और ये यहाँ पे चलते चलते मतलब ये अचानक से ना इतनी तेज़ गिरा, बहुत तेज़, बेचारे का शूज़ भी निकल गया। फिर मैंने उसको बहलाया फुसलाया, क्योंकि अगर मैं उसको कहती कि हाँ चोट लग गई तो वो और ज़्यादा रोने लग था। हम यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे आस-पास इतनी बागड़ी हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। और जी अभी इसकी गाड़ी आई नहीं है, बट ये है कि उसको चोट लगी नहीं थी, बस ऐसे ही ठोकर लग के ना गिर गया था वो। फिर यहाँ पे मैं देखो हमारे यहाँ फाटक पे बागड़ी आए हुए हैं, ट्रैक्टर ट्राली डली हुई है, चाय वाय बन रही थी वहाँ पे। फिर मैं भी घर आ गई, मैं मंदिर गई, फिर उसके बाद आके मैंने चाय बनाने रखी अपने लिए। और मैं यहाँ पे चिल्ला भी बना रही थी, क्योंकि आरू के लिए मैंने एक ही चिल्ला बनाया था, बाकी के चिल्ले मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि टाइम नहीं था। जिस दिन टाइम होता है तो मैं अपने लिए भी बना देती हूँ नाश्ता पराठा, जो भी मैं बनाती हूँ आरू को स्कूल छोड़ने से पहले। लेकिन अगर टाइम नहीं रहता ना तो मैं नहीं बनाती। और उसका आज पहला पेपर था, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो 1 सेकंड भी लेट हो। वैसे तो वो गाड़ी में जाएगा, बट फिर भी गाड़ी वाले को मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको वेट कराऊँ आज। तो वाकई में मुझे आज वेट भी नहीं कराया मैंने गाड़ी वाले अंकल को, मैं पहले ही चली गई थी। और यहाँ पे मैं चिल्ला बना रही थी अपने लिए, आप देख सकते हो जल भी गया। मैं कोई काम करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे से सही से हो जाए, बट चिल्ले खाने से पता चलेगा कि कैसे लग रहे हैं। अब चलते हैं खाने के लिए। फिर यहाँ पे मैं बैठी, मैंने लगाया अपना सीरियल। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा इस टाइम सीरियल आता है। और चिल्ले वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे गाइस, बहुत ही यम्मी लग रहे थे। और फिर मैं यहाँ पे नाश्ता करने के बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में जो होता है सबसे पहला काम वो होता है बर्तन साफ़ करने का। और यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, अब डबल डबल खाना बनता है ना, तो थोड़ा इस वजह से भी।
फिर यहाँ पे बर्तन क्लीन हो गए थे। फिर मैंने काउंटर टॉप साफ़ किया, पूरा स्लैब को, किचन सिंक वगैरह को साबुन से अच्छे से रगड़ के साफ़ किया। उसके बाद धुलाई करके मैंने कर दिया एकदम से क्लीन। फिर ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे आज, तो मैंने हाथ से ही धुल दिए थे। तो मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए मशीन में डाल दिए। मैंने कहा क्योंकि मौसम बहुत बादल से हो रहे हैं आज, तो मैंने कहा कहीं बारिश ना आ जाए, तो इसलिए मैंने कहा सुखा के डालती हूँ तो सूख जाएंगे। तो मैंने मशीन में डाल दिए। फिर उसके बाद मैं गई छत पर, और आप देख सकते हो मौसम कैसा हो रहा है। तो गाइस कपड़े तो मैंने सारे फैला दिए, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्लाउड छाया हुआ है, कितने बादल हो रहे हैं। और हमारे आसपास ना काफ़ी ग्रीनरी है, मतलब घास वगैरह बहुत है, तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है मॉर्निंग के टाइम पे, एकदम ग्रीन ग्रीन वाली। फिर शाम में मैंने चिप्स तले अपने, जो मैंने घर पे ही तोड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। तेल में डालने के तुरंत बाद ही एकदम बन जाते हैं। मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना ये, कसम से गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, बहुत ही पसंद, बहुत ही शौक़ से खाते हैं वो भी। तो अभी तो वो सो रहे हैं, ड्यूटी अभी गए नहीं है, जाएंगे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं तल लेती हूँ, क्योंकि आरू ने बहुत ज़िद कर रखी थी, मम्मा चिप्स खाने हैं, इतनी नमकीन खानी है। तो मैं नमकीन तो दी नहीं, मैंने क्या पता नहीं क्या क्या डाला हुआ होता है, बाहर की रहती है क्योंकि घर की बनी भी नहीं है। तो मैंने चलो मैं चिप्स देती हूँ। फिर वो तो चले गए ड्यूटी खा पी के। फिर नाइट में मैंने करेले बनाए थे, और कढ़ी थी, और रोटी थी। फिर यहाँ पे मम्मी जी के लिए मैं खाना लेके गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।